हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पार्टनरशिप। ठीक है दोस्त, मतलब साझेदारी। ठीक है, साझेदारी या हिस्सेदारी या बिजनेस पार्टनरशिप, जिसमें कहते हैं ना पार्टनरशिप या पार्टनर काम करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला लेक्चर हो चुका है। ये सेकेंड लेक्चर है। मैं इसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट सीखना है तो पहला लेक्चर आप देखो, वहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया हूँ। बेसिक चीज़ें जो इसके लिए ज़रूरी होती हैं बिजनेस के लिए, या बिजनेसमैन जो पार्टनरशिप में करते हैं, पैसा किस रेशियो में बढ़ता है, टाइम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, ठीक है, उनमें क्या रिलेशन होता है, वो चीज़ें मैं आपको समझा दिया हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ आगे। तो पहले वीडियो की मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप उसको जाके देखो, या मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। और दोस्त, उसके पहले आपको पीपीएल देखना है, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, डिस्काउंट वाला टॉपिक देखना है। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन जब आप पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि पार्टनरशिप में पैसा किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो रेशियो ही तो निकालना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज़ें आप करना। ठीक है, देखो, इनको समझो। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, आप वहां से जाके देख लेना। सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी है, चैनल पर विजिट करो, प्लेलिस्ट में देखो, समझो। आपको एग्जाम के रिगार्डिंग बेहतरीन ट्रिक्स और अप्रोच में बताया हूँ। ठीक है, तो उनको जाके देखो। चलते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरा नाम महेश सोनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्त, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, आपकी तरफ से यही सपोर्ट चैनल के लिए। बहुत चैनल पर जो भी मैं पढ़ाता हूँ मुझे मोटिवेट इतना कर देता है कि मैं बेहतरीन ट्रिक्स और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊँ और ट्रिक्स लाऊँ, नई चीज़ें बताऊँ। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्त, ये रहा क्वेश्चन नंबर आज का पहला, और उसी सिस्टमेटिक उसी वे में आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है। ए बी सी ने क्रमशः 45,000, 90,000, 90,000 के निवेश से एक साझा व्यापार आरंभ किया। 2 वर्षों के पश्चात उन्होंने 16,000 मतलब 1,64,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो बी का लाभांश बताना है। ठीक है, बंदे 3 हैं। मैं आपको क्या बताया, एक फार्मूला बताया, P = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I × T। I इन्वेस्टमेंट होता है, T टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, ठीक है दोस्त, और T का मतलब टाइम, राइट। P मतलब प्रॉफिट, मतलब लाभ। ठीक है, देखो अब अपने को पता है कि 45,000, 90,000, 90,000 ये रेशियो में ही बटेगा दोस्त। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, मतलब 1:2 का तो ये बट गया। ठीक है, टाइम देखो साझा किया 2 वर्षों के पश्चात, तो भाई टाइम तो दोनों का सेम है, तीनों का सेम है, तो आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे इनमें। ठीक है, तो ये 2 तो कट जाएगा ना। क्यों कटेगा, क्योंकि रेशियो में है। ठीक है, और मैं आपको यही बताया कि अल्टीमेटली यही बचेगा। रेशियो में जो चीज़ें कॉमन होती है आप उसको काट दो। ठीक है, ये रेशियो में पैसा बटेगा। क्लियर आया। अब देखो 2 वर्षों के पश्चात उन्होंने इतना लाभ अर्जित किया, मतलब तीनों को मिला के दिया है। और तीनों को मिला के दोस्त कितना पार्ट रेशियो हो रहा, 5 पार्ट हो रहा। और ये आपको दिया 1,64,000। ठीक है, 164,000। तो पहले आप एक पार्ट निकाल लो, जो पूछा है बी का लाभ पूछा है, तो बी का एक पार्ट निकाल लो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, या 2R आपको निकालना है तो यही करोगे, 2 का मल्टीप्लाई और 5 का डिवाइड। मैं आपको यही बताया हूँ दोस्त, 164। ठीक है, जो चीज़ें आपको गिवन है, देखो 5 पार्ट गिवन है, उसका डिवाइड करोगे, जो निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो एक बार मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ, 5 का डिवाइड करूँ, 2 काम हो गया। या ऐसा कर दूँ कि मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये दोस्त क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से 1 0 कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4 का मल्टीप्लाई अब आसान हो जाएगा। देखो 00 ये है, और 4 चौक 16 कह रही है, 4 6 24, 1 25 हासिल 2, और 4 1 कम 4 2 6, 656 है क्या आंसर, 65600, ऑप्शन बी बन जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। देखो कन्फ्यूज़न हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा। और नहीं समझ आ रहा तो पहला वाला लेक्चर जो है उसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट बताया हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन करवाया हूँ, तो बेहतरीन लेक्चर हुआ है, उसमें जाके देखो। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, दैट इज, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर बोला है
तीन भागीदारी किसी व्यापार में हुए लाभ को, ये लाभ दिया है, 8, 7, 5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेशित किया, तो उनकी पूंजी का लाभ बताना है। देखो मैं आपको जो फार्मूला बताया हूँ, अगर याद हो पहला लेक्चर आपने देखा, तो P इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी। अब आपको निकालना क्या है, I निकालना है। तो क्या आप यहाँ से I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपन T कह सकते हो दोस्त, ठीक है। आपको P दिया, प्रॉफिट दिया है, आपको टाइम दिया है, आपको निकालना I है। तो देखो हम P और टाइम का डिवाइड करेंगे। देखो पहले वाले का रेशियो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो शॉर्ट फॉर्म में आपको इतना समझा दिया, आप समझ गए, ठीक है। अब अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखना। 8 पहले वाले का क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। दूसरे वाले और इसका आपको क्या दिया, देखो टाइम दिया 7 माह, 8/7 रेशियो। दूसरे वाले का कितना दिया है, देखो प्रॉफिट 7 दिया है, इसका टाइम कितना दिया है 8 माह, ठीक है, रेशियो। तीसरे वाले का लाभ कितना दिया, प्रॉफिट 5 दिया है, इसका टाइम कितना दिया है 14 माह, तो हमने 14 कर दिया। क्यों, देखो प्रॉफिट अपन टाइम, तो प्रॉफिट अपन टाइम, प्रॉफिट अपन टाइम, प्रॉफिट अपन टाइम, यही कर रहे हैं। अब क्या करना है, इसको आपको रेशियो ऊपर करना है, तो नीचे वाले शब्दों को हटाना है, जो नीचे नंबर लिखे हैं इनको हटाना है। तो कैसे हटाओगे दोस्त, तो 8, 7, देखो 7, 8 और 14 का एलसीएम ले लो। तो भाई 7 तो इसमें तो 7 ये एलसीएम में आ गया, इसमें 8 है, मतलब 2 की घात 3 है, तो ये 8 आ गया। और बस इसमें तो 7 और 2 है, तो 7 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया ऑलरेडी। तो 7, 8 56 का हम इनमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। एलसीएम 56 आया तो 56 का मल्टीप्लाई, देखो 56 से जब इसमें करूँगा तो 7, 8 56 कट जाएगा, 8 आएगा तो 8 आएंगे 64 हो जाएगा। 8 से ये कट जाएगा तो 8 7 56, तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो 7 7 49 हो जाएगा। और ये वाला 14 चौको 56, तो 4 आएगा, तो 4 5 ये 20 हो जाएगा। देखो आंसर है क्या, यही 64, ऑप्शन डी 64, 49, 20 बन जाएगा दोस्त। क्या किया हमने, आपको इन्वेस्टमेंट निकालना था, आपको प्रॉफिट एंड टाइम दिया था, तो हमने डिवाइड कर दिया, उनका रेशियो निकाल लिया। ये क्या किया, यहाँ पर हमने एलसीएम, क्यों कुल मिला के ऐसा है कि नीचे वाले नंबर को हटाना है, तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आपको अगर मान लो एलसीएम निकालने के लिए तो मैं सिखाया हूँ, नो डाउट, देखो एलसीएम जाके आपको सीखो, लेक्चर पढ़े हैं अपनी लिस्ट पर, ठीक है। मैं बेहतरीन बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, एलसीएम एचसीएफ सब कुछ समझाया हूँ, तो उसको देखो। अगर मान लो आपको 56 की जगह आप 112 से मल्टीप्लाई कर देते हो लेट से, तो दोस्त कुछ नहीं होगा, यहाँ पर डबल डबल आ जाएगा, फिर 2 से फिर से आपको काटना पड़ेगा। तो यही है कि आप जितने नंबर का मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो सुरेश, दिनेश, रमेश 368 के रेशियो अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदारी बनाते हैं, ठीक है। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 10, 15%, 20% की वृद्धि की जाती है, तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। आपसे क्या पूछा, लाभ का अनुपात, मतलब देखो आपको ये क्या दिया, इन्वेस्टमेंट दिया है और ये ग्रोथ दिया है। अब ग्रोथ को आप टाइम समझ लो, ठीक है, या बढ़ोतरी कह दोगे तो 100 जैसे 5%, तो 105 का पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दोगे, 115 का दूसरे वाले में और 120 का तीसरे वाले में, ठीक है दोस्त, यही करना है। और रेशियो निकालना है। पहले वाले साहब ने कितना किया, 3, दूसरे वाले इनको कितना ग्रोथ हुआ, तो 105 का ग्रोथ हुआ। अब परसेंट लिख दो, पर जब वो रेशियो निकालोगे तो परसेंट तो कट जाएगा, तो लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो अभी से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। दूसरे वाले साहब ने 6 हिस्से का किया और इनका ग्रोथ हुआ 15% का, यानी टोटल 115 हो गया, ठीक है। तीसरे वाले साहब ने किया 8 रेशियो का और इन्होंने 20% का लाभ, इनकी वृद्धि हुई, तो 120 हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या। अब इनमें काट दो, 105 ये जहाँ कटे, जो भी कटे 5 से कटेगा, देखो 5 से काटोगे तो ये 5 से 21 कट जाएगा, ठीक है। ये 3 इंटू 21 हो जाएगा रेशियो, ये 6 इंटू ये 23 कट जाएगा 5 से, और ये 8 इंटू एक्चुअली 24 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा क्या, देखो 3 से काटोगे तो 3 इधर से कट गया, 3 दूनी कट गया और 3 अठेज कट गया, तो ये इधर 21 बचा, इधर 23 दूनी 46 बचा, और ये इधर 8 अठाइन 64। ऐसा है क्या रेशियो कहीं, 21, 46, 64, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्त, बन जाएगा क्या, क्लियर है।
देखो आपको काट पीट करना, रेशियो लिखना है तो छोटे से छोटे नंबर लिखना है जो सिंपल हो, ठीक है, आपको ज़बरदस्ती डिफिकल्ट नहीं बनाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 12। ABC 3 बंदे हैं, 3, 4 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, मतलब ये इन्वेस्टमेंट दिया, ठीक है। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, मतलब ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है दोस्त। उनका निवेशित समय अनुपात बताना है, मतलब किस समय में, कितने समय में, मतलब सपोज एक बंदे ने 5 साल के लिए किए तो दूसरे बंदे ने कितने टाइम के लिए, ऐसा बताना है आपको, टाइम बताना है। मैं आपको क्या बताऊँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT पीट, ठीक है। आपको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, देखो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो टाइम का रेशियो तो मैं क्या लिखूं, ठीक है। अब देखो P, आपको P प्रॉफिट दिया है तो ये प्रॉफिट पहले वाले साहब का 3 और इनका जो इन्वेस्टमेंट है ये 2 का है तो 3/2, रेशियो इनका 4 है, ये 4, और इनका टाइम दिया है ये I इन्वेस्टमेंट 3 दिया है, और फिर अगले वाले का 8 और इनका 5 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब यही आपको रेशियो निकालना है, ये टाइम का हो जाएगा, मतलब T1 रेशियो T2 रेशियो T3, यही हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आप टाइम ही लिख रहे हो तो ज़बरदस्ती आपको टाइम वेस्ट नहीं करना लिख लिख के। अब देखो नीचे का नंबर हटाना है तो इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम, देखो तीनों अलग अलग नंबर हैं प्राइम, तो तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब 5, 3, 15 दूनी 30 का आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है दोस्त। तो नीचे से नंबर हट जाएगा, 30 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा 2 से, तो 2 15 कटेगा तो 15 3 45 हो गया, ठीक है। 3 दाहम कट जाएगा इस वाले में तो 10 बचेगा तो ये 40 हो गया, और इसमें 5 छक्का 30, 6 आएगा तो 6 8 48 हो जाएगा। देख लो आंसर, 45 40 48 नहीं है, और कट जाएगा किसी से। अच्छा एक्चुअली हमने क्या कर दिया, यहाँ पर I को ऊपर कर दिया, P को नीचे कर दिया, अपने को उल्टा करना चाहिए ये चीज़ है। तो यहाँ पर ऐसा कर दो, आप गलती मत करना, 2/3 ये होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, प्रॉफिट ऊपर होना चाहिए ना। देखो ये प्रॉफिट ऊपर है, हमने क्या कर दिया, I को ऊपर कर दिया, तो ये 3/4 हो जाएगा और ये 5/8 हो जाएगा। अब दोस्त इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, देखो इनका एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम 8 3 24, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से काटोगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, और 4 6 24 तो 6 3 18 हो जाएगा, और ये 8 3 24 तो 5 3 15, 24 18 15, 3 से कट रहा, अभी भी कट जाएगा। इसमें जब किया तो 3 8 तो 8 दूनी 16 होगा ना, ये 16, तो 16 18 15, 16 18 15 ऑप्शन है, ठीक है दोस्त। देखो ये सिली मिस्टेक ऐसी मत करना, क्योंकि ऐसी सिली मिस्टेक होती है, ठीक है। बाद में आके आप चेक करोगे तो आपको लगेगा अच्छा हमने ये 8 दूनी 16 होना चाहिए तो हमने 8 दूनी 18 कैसे कर दिया, तो ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में, ठीक है दोस्त। चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में ABC कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, A निवेश का 2 गुना, B के निवेश का 3 गुना और C के साथ ही C के निवेश का 5 गुना बराबर है आपस में। देखो A के निवेश का 2 गुना, तो A के निवेश का हमने 2 गुना, B के निवेश का 3 गुना यानी 3B कर दिया, और C के निवेश का 5 गुना तो यानी 5C कर दिया, बराबर है तो हमने बराबर का साइन लगा दिया, ठीक है। अब दोस्त अगर ABC का यहाँ रेशियो पूछे तो मैं आपको ऐसे केसेस में रेशियो प्रोपोर्शन में मैं आपको बताया हूँ, एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो तो यहाँ से ऊपर से ये तीनों नंबर कट जाए, जो नीचे नंबर आएगा, जो इसके नीचे नंबर बचेगा, ध्यान रख कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए ऊपर, ठीक है। A का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, B का 1 बनाना है, C का 1 बनाना है, नीचे जो नंबर आएगा वही इनका रेशियो का नंबर होगा, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा नंबर होगा जिसे डिवाइड कर दें, तो भाई इन तीनों का एलसीएम होगा, 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 होगा, यानी 5 3 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 से डिवाइड कर दो सब में। अब सब में आप कहोगे कि मैं क्यों कर दूं, तो दोस्त यहाँ क्योंकि इक्वल है तो तीनों रेशियो जैसे हैं तो इक्वल इक्वल कट जाते हैं, आपको पता है, तो 30 से इधर डिवाइड कर दो तीनों में, ठीक है। तो देखो A रेशियो, अब 2 से कटेगा तो ये 15 आ जाएगा, और ये B 3 से कटेगा तो ये 10 आ जाएगा, और ये C जो है 5 से कटेगा तो 5 छक्का आ जाएगा। अब ABC का ये रेशियो आ गया, ठीक है। इसी रेशियो में वो पैसा अपना बांटेंगे। 1 वर्ष के बाद देखो टाइम सेम है, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट हो गया उनका ये सारा,
1 वर्ष के बाद उनका कुल लाभ 15.5 लाख का है, मतलब तीनों का मिला के। तो बी का बताना है, तो यानी बी का देखो कितना है 10 और बटे 15 और 10 25 और 6 31, ये और कितने में से, तो ये रहा दोस्त 15.5 लाख में से। ये 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 155 और बटे 31, ये 5 कटेगा तो यानी 5 लाख आएगा। लाख क्यों, क्योंकि ये यूनिट लाख में दी है, ठीक है, लाख में। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, समझ आया, 5 लाख ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 14। देखो, किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट दिया है। उनके लाभ का अनुपात मतलब ये प्रॉफिट का रेशियो दिया है। ठीक है दोस्त, प्रॉफिट का रेशियो दिया है। यदि ए ने अपनी धनराशि 6 महीने के लिए निवेश करी है तो बी ने अपनी धनराशि निवेश कितनी अवधि के लिए किया, मतलब बी का टाइम बताना है आपको। ठीक है, देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी, मतलब T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/I, यही होगा दोस्त, यही आपको करना है। देखो P/, देखो पहले वाले का प्रॉफिट कितना दिया है 2 का, तो P/ इन्वेस्टमेंट, मतलब पहले वाले का देखो 7 दिया है, रेशियो 5, ये आपको इन्वेस्टमेंट दिया है और इसका प्रॉफिट कितना दिया है 5, मतलब ये 1 हो गया। तो भाई आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, या तो इसको आप ऐसा लिख दो 2/7 और ये रेशियो 1/1 कर दो। अब ये नीचे वाला नंबर तो हमें हटाना है, और ये रेशियो किसका आ रहा दोस्त, तो आप कहोगे T1 T2 का आ रहा है। ठीक है, TA का आ रहा है, ये TB का आ रहा है, यही रेशियो है, क्योंकि हमने टाइम ही तो लिखा है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 7, तो 7 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 कम 7 आ जाएगा, मतलब इनके टाइम का रेशियो जो आया है 2 और 7 का आया है। ठीक है, इतना समझ आया दोस्त। अब देखो ए ने अपनी धनराशि 6 महीने के लिए, मतलब ये 2 हिस्सा आपको 6 महीना दिया है। ठीक है, 2 रेशियो बराबर 2 रेशियो बराबर 6 मंथ, तो 1 रेशियो बराबर 3 मंथ हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बी कितनी अवधि के लिए, तो बी तो 7 रेशियो निकल रहा है ना दोस्त, तो 7 रेशियो मतलब 7 × 3 मतलब 21 मंथ्स, ऑप्शन बी। ठीक है, बन जाएगा दोस्त, समझ आया क्या। तो यही अप्रोच आपको लगाना है, मतलब क्वेश्चन देखो ऐसे ही होते हैं, आपको बस समझना होता है कि आपको कौन सा तरीका अप्लाई करना है जिससे आप फटाफट आंसर निकाल पाओ तुरंत स्पीड में विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, टाइम आपको बचाना है, परंतु टाइम बचाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी। परंतु एक्यूरेसी भी के चक्कर में आपको टाइम इतना वेस्ट नहीं करना है कि पता चला आप 5 क्वेश्चन करके आ रहे हो 30-40 में से, और पता चला आपका तो फिर एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं निकलेगा। 5 क्वेश्चन किए, 5 के 5 सही है, पर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किए ना। तो दोस्त दोनों को मैनेज करना होता है एग्जाम में, और जो इन दोनों को मैनेज कर गया वो एग्जाम को क्रैक कर गया। ठीक है, यही फंडा होता है। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, ये 16 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ABC ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया जिनमें A ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, B ने पूंजी का 1/4 भाग। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। तथा C ने शेष पूंजी लगाई, C ने शेष पूंजी लगाई। ठीक है, यदि 3 वर्ष पश्चात उन्हें 1800 का आय होता है तो B का हिस्सा, मतलब तीनों को मिला के साल भर के अंत में 1800 रुपये मिलता है, तो B का हिस्सा आपको बताया। ठीक है, अब देखो दोस्त यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि A ने तो 1/3 लगा दिया। ठीक है, ध्यान देना, A ने 1/3 लगाया, B ने पूंजी का 1/4 लगाया। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला कि B ने 1/4 लगाया, अब जो बचा हिस्सा उसने C लगाया। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर B का बोला है कि 1/4 B लगाया, अगर ये आपसे बोल देता है यहीं पर क्वेश्चन में कि B ने बची हुई पूंजी का 1/4 लगाया, तब वो डिफरेंट हो जाता। तब 1/3 इसने लगा दिया, अब 2/3 बचता, तो 2/3 का अगर 1/4 लगाता तब फिर ये कितना आ जाता, 2 दूनी 4, मतलब 1/6 आ जाता टोटल का। बट यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है। देखो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन कई बार गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कि B ने 1/4, मतलब अगर मैं A B और C लिखूँ, A ने 1/3 लगा दिया, B ने 1/4 लगाया क्वेश्चन के अनुसार,
बी ने 1/4 लगाया। अब बचा हुआ हिस्सा जो भी लगाना होगा वो ये सी लगाएगा। कितना लगाएगा हमें इससे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है दोस्त? क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि हमें केवल बी का हिस्सा पूछा है, तो इसमें इसको निकालने में हम क्यों टाइम वेस्ट करें कि पहले वन में से क्या करें, 1/3 और 1/4 इसका जोड़ें, फिर 1 में से माइनस करें तो बचा हुआ हिस्सा ये सी का निकले। हमें क्यों मेहनत करना है? मेहनत तो उसने हमसे पूछा ही नहीं है, तो हम क्यों ज़बरदस्ती इसको निकाल के अपना टाइम वेस्ट करें, मेहनत करें। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि बी का 1/4 है। तो दोस्त जितना ये शेयर कर रहा है, जितना ये पैसा लगाएगा उसी रेशियो में तो पैसा बांटेगा, प्रॉफिट लेगा। तो 1/4 जब इसने लिया है और टोटल दिया है देखो 1800 रुपये तीनों को मिला के, तो 1/4 मतलब 1/4 ही तो फायदा लेगा। तो 4 का आप डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 450 रुपीज़। दिस इज ऑप्शन बी बन जाएगा। देखो दोस्त समझ आया क्या? मैं जो चीज़ समझाया आपको एकदम डिफरेंस आपको ये समझ में आना चाहिए दोनों पॉइंट में कि बी ने 1/4 लगाया कि बची हुई पूंजी का 1/4 लगाया। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बोला है कि बी ने 1/4 लगाया तो हमने 1/4 लगवा दिया। ठीक है, अगर वो बोलता कि बची हुई पूंजी का, तब आप ये फंडा लगाते कि 1/3 तो इसने लगा दिया, बचा हुआ 2/3, तो 2/3 का 1/4 मतलब ये कट फिट के 1/6 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और बाय द वे अब यहाँ सी का आप निकालना चाहते हो तो सी का यही मैं बता दिया कि 1 टोटल है, टोटल में से 1/3 इसका हो गया, 1/4 इसका हो गया, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दोगे तो बचा हुआ हिस्सा देखो 4 और 3 7/12 आएगा। 7/12 में 1 में से माइनस करोगे तो 5/12 बाय द वे सी का आ जाएगा, 5/12। ठीक है, पर ये कैलकुलेट करने के लिए आपसे कोई पूछा ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 17। ठीक है, देखो ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.33%, बी शेष पूंजी का, अब देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन जो मैं आपको समझाया बोल दिया। बी ने शेष पूंजी का मतलब अब इसके इन्वेस्ट करने के बाद जितना बचा तो शेष पूंजी का 25% यानी 1/4, और सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 186,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा बताना है। ठीक है, अब देखो वही चीज़ है कि जो आपको ज़रूरत है बस उतना ही काम करो। कुल पूंजी का 1/3, देखो 33.33 का मतलब क्या होता है दोस्त, 1/3। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा, देखो ए का हिस्सा पूछा है भाई। बी का हिस्सा आपने टोटल मान लो कि देखो मैं आपको समझा दूंगा, परंतु आप समझो कि आपने ए का हिस्सा दे दिया, अब टोटल 2/3 बचेगा तो 2/3 में ये दोनों शेयर करेंगे, पर इन दोनों को तो पूछा ही नहीं है ना उसने तो ए का हिस्सा पूछा है और टोटल को बताया 186। तो इसका जब 1/3 ए शेयर कर रहा है तो 1/3 पैसा भी लेगा, प्रॉफिट भी लेगा। जब इसका शेयर 1/3 का है तो प्रॉफिट भी 1/3 का लेगा ना। तो 186,000 में से 3 का डिवाइड कर दो, बस इसका आंसर आ जाएगा। देखो 3×6 = 18, 3 दूनी और ये 000, 62,000। ये ऑप्शन ए, बस इतना आपको करना है। देखो काम में सिर्फ इतना है। अब आपसे बी का तो पूछा नहीं है, सी का पूछा नहीं है, बाय द वे निकाल लेते हैं। देखो कैसे, शेष पूंजी, तो शेष पूंजी जब 1/3 इसने लगा दिया तो बचा कितना दोस्त, 2/3 बचा। अब 2/3 का 25%, अब 25% का मतलब 1/4 होता है, तो ये 2 दूनी कट जाएगा, मतलब 1/6 हिस्सा इसने लगा दिया। अब 1/6 हिस्सा इसने लगा दिया तो बचा हुआ ये कितना लगाएगा, देखो 1/6 इसमें इसने लगाया। देखो तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो 2/6 हो जाएगा। 2 1 3/6 और 3/6 का मतलब 1/2, इन दोनों ने मिल के लगा दिया तो बचा हुआ 1/2 ये अकेले लगाएगा, मतलब 50%। समझ आया? इन तीनों को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब सी का पूछा, ए का पूछा तो ये कर निकाल दिया आपने। अगर सी का पूछा होता तो आधा निकाल देते, बी का पूछा होता तो 1/6 हिस्सा निकाल देते इसका। ठीक है, पर वो आपसे ए का पूछा था तो बी और सी को सेपरेटली निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट आपको पता है कि 1/3 ये शेयर कर रहा और तीनों का हिस्सा ये दिया है तो आप ए का निकाल लिया 1/3 करके। ठीक है दोस्त, समझ आ रहा ना? देखो मैं जो मेन पॉइंट समझा रहा हूँ वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही ऐसे ट्रिकी पॉइंट होते हैं जहाँ पर आपके क्वेश्चन या तो सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा, और गलत होने के बहुत चांस होते हैं। अगर आप देखो जब आप सारे रास्ते सही अपनाओगे तभी आप सही कर पाओगे, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अदरवाइज गलत करने के तो इनफाइनाइट वे होते हैं। इनफाइनाइट वे मतलब आप कहीं पर भी कोई भी गलती कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको सारे रास्ते सही करने हैं। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18।
ए बी सी डी, यहाँ 4 बंदे दिया है। एक व्यवसाय में क्रमशः इतना का अनुपात में निवेश करते हैं। निवेश करते हैं मतलब ये इन्वेस्टमेंट दिया, ठीक है दोस्त। लेकिन पूंजी का उपयोग क्रमशः इतना अनुपात में किया गया। अब उपयोग किया गया मतलब आप क्या समझो, पूंजी का उपयोग इतना अनुपात में किया गया मतलब ये दोस्त आपको टाइम दिया है, आपको यही समझना है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये टाइम दिया कि प्रॉफिट दिया। पूंजी का उपयोग क्रमशः इतना अनुपात में किया गया। अब ये पूंजी का उपयोग टाइम के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है, इतना इन्वेस्ट किया इतने टाइम में, तो रुपए का लाभ ए और सी, देखो इतना रुपए का लाभ में से ए और सी के बीच के शेयरों के बीच का अंतर आपको बताना है। मतलब ये टोटल इतना का लाभ हुआ, ठीक है, आप समझ रहे हो। देखो चारों को मिला के इतने का लाभ हुआ। अब भाई जब लाभ होगा तो लाभ प्रॉफिट आप जानते हो आई इंटू टी है, तो आई टी में जब इन्वेस्ट किया इसने, इन चारों ने, तब तो प्रॉफिट का लाभ शेयर करेंगे, ठीक है। तो इन चारों ने मिलके कितना लाभ शेयर किया, 50,250 रुपये, ठीक है। अब आपको ए और सी के बीच के शेयरों का अंतर बताना है, तो कैसे करोगे, आई टी का मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये रहा आई, ये रहा टी, तो पहले वाले के लिए 3 इंटू 6 5 दिया है, 3 इंटू 5 रेशियो 6 इंटू 3, तीसरे वाले के लिए 2 इंटू 2 और चौथे वाले के लिए, अच्छा ये रेशियो अब लाइन खींच दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चौथे वाले के लिए 5 इंटू 6, देखो 5 इंटू 6, ये 2 इंटू 2 आपने लिखा, 6 इंटू 3 सही है, और ये 3 इंटू 5 ये कर दिया। अब इसको जब जो कटना है काट दो, जो कट रहा तो देखो 3 है इसमें, 3 इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 है, 5 इसमें नहीं कट रहा, तो 3 पचे 15, रेशियो 6 18, रेशियो 2 दूनी 4 और रेशियो 2 पंचे 5 छक्का 30, ठीक है। इस रेशियो में ये पैसा बांटेंगे। अब आपको टोटल कितना दिया, देखो इतना है टोटल, इसको जोड़ लो कितना होगा, तो देखो 15 18 और 4 22, और 22 और 15 37, और 37 मतलब ये टोटल 67 हो गया। टोटल 67 है। ए और सी के बीच का शेयर बताना है, उनका अंतर बताना है। तो भाई ये ए ने 15 पार्ट शेयर किया और बी ने कितना, सी ने कितना किया, 4 पार्ट, तो अंतर कितना हुआ 11 पार्ट आपको निकालना है, कितने में से, 67 पार्ट में से। और दिया कितना, देखो ये 67 पार्ट आपको दिया है 50,250, ठीक है। अब इसको काट पीट करना है, देखो 6 सते 42, 6 8 48, तो ये 7 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 7 बार काटो तो 6 सते 42, मतलब 7 सता 49, कैरी 4, और 7 6 42 और 4 46, मतलब 469, 502 में से, तो इधर 31 2 33 बचा, तो ये आपने 33 लिख दिया, ये 2, ठीक है। अब 6 पंचे 30, 5 बार ले जाओ और 7 पचा 35, ठीक है। अच्छा ये आपने 3 पार्ट ले लिया, अब 5 उतरेगा ना, तो 6 पंचे, देखो 6 पंचे 300 हो गया, और 7 पचा 35, मतलब ये 5 बार कट गया ये पूरा, और ये 0 ये आ गया, मतलब 750 आ गया। अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर लो, 11 0 हो गया, 11 पची 55, कैरी 5, 11 सते 77, 5 82, 8,250, ठीक है दोस्त, बन जाएगा 8,250, ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। देखो मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्त। चले आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन लास्ट है 19। ए बी सी 3 बंदे हैं, 2 3 5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात 4 3 2 यानी टाइम दे दिया। यदि ए और बी के लाभ हिस्से के बीच का अंतर 1,86,000 हो तो सी का लाभ बताना है। मतलब ए और बी के लाभ के हिस्सों, मतलब डिफरेंस ए और बी के बीच का जो प्रॉफिट शेयर है उनका डिफरेंस दिया है आपको। कैसे करोगे, देखो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी, पी आई टी का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 इंटू 4 रेशियो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, फिर तीसरे वाले को दिया 5 इंटू 3, कुछ भी कॉमन नहीं। देखो 2 इधर है 2 इधर है, इसमें 2 नहीं है, 4 फिर 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें नहीं, 5, तो रेशियो कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 8 हो गया, और ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये कितना 5 3 15 हो गया। अब आपको दिया कितना ए और बी के बीच के अंतर, भाई ये देखो ये बीच के बीच का अंतर यही होगा, ये 3 पार्ट, मतलब 3 रेशियो बराबर आपको दिया 8
186,000 एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो आप। 3 से काटोगे 3 6 18, 3 तिहाई 63,000। आपसे क्या पूछा, सी के लाभ का हिस्सा मतलब सी 15 पार्ट आपसे पूछा है, तो 15 रेशियो मतलब इसमें 15 का गुणा कर दो, 15 × 63,000, तो ये 000 तो आ गया जो है। 15 तिया 45, कैरी 4, 15 छक्का 90, 4 94, 94 मतलब 9,45,000 नहीं है आंसर, ये गलती। 3 दूनी ये 6, वही चीज़ है, ये 6 मतलब 2 पार्ट आपको निकालना है, तो 2 पार्ट आपने जब निकाला तो 2 9 18, 2 तिहाई 6, ठीक है, ये 93 आएगा, तो 93 में आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है दोस्त। तो ये 15 तिया 45, कैरी 4 आया था, 15 9 135 और 4 139, तो 139 आ जाएगा, मतलब 1395 1395 000, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ें आपको देखो क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्जाम ट्रिक्स को सपोर्ट करना है, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाता हूँ एग्जाम के रिगार्डिंग। चैनल पर पहली बार है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना दोस्त, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। अभी एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, इसके बचे हुए क्वेश्चन, जो बचे हुए टाइप हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, उन पर क्या ट्रिक्स है, क्या तरीके हैं, ठीक है। एक वीडियो और ले आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, जो मैं बोला था कि पीपीएल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड डिस्काउंट वाला इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो मैं उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है। आप उनको जाके देखो, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तब तक ये पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।